नमस्कार दोस्तों। कल से जिस टाइम से CAA लागू हुआ है तब से ही हर एक जगह विपक्षी पार्टी के द्वारा इतनी गंदी तरीके से गलतफहमी फैलाई जा रही है और उस चीज़ को लेकर लोग सीरियस भी हो रहे हैं कि जब से CAA अब आया है ना, अब मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, अब मुसलमानों से नागरिकता छीन ली जाएगी, अब मुसलमानों को यहाँ कोई नहीं रहेगा, मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, पता नहीं कहाँ भगा दिया जाएगा। ऐसा जब बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं तब आम जनता जो CAA को गहराई से नहीं जानती है तो उसके अंदर तो प्रश्न खड़ा ही होगा और गुस्सा भी आएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। CAA जो कानून है ये नागरिकता छीनने का नहीं, देने का काम है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देखें दिल्ली के मजनू टीला में कितने लोग खुशी मना रहे हैं। अधिकतर लोग खुशी मना रहे हैं क्योंकि जो मजनू के टीला में बसे हुए लोग हैं वो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी है, जो कि शायद जिनको 10 से 12 साल हो चुके हैं आए हुए। उनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा था हिंदू होते हुए हिंदुस्तान में। तो क्या ये कानून मुस्लिम विरोधी है या नहीं? सबसे पहले देखिए कि इस एक्ट को लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदुस्तान में सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ईसाई और हिंदू को नागरिकता दी जाएगी। क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश में, अफगानिस्तान से तो कम खबरें आती हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अधिकतर हिंदुओं को परेशान के चक्कर में किसी के भाई को ख़त्म कर देते हैं, किसी की बहन को उठा ले जाते हैं, किसी की माँ के साथ रेप करते हैं, जो मन चाहे वो करते हैं और सुनने वाला कोई भी नहीं। अब कई लोग ऐसा कहेंगे कि भाई इसमें मुसलमान को तो नाम ही नहीं है, यानी कि साफ क्लियर है कि भाई मुसलमान के खिलाफ है, मुंह से निकल गई तुम्हारे, है ना। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ये ऐसी अफवाहें फैलाना बंद करो। सच्चाई यही है कि भारत के बंटवारे से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो भारत का ही हिस्सा थे, जो ये तीनों देश अलग हुए हैं, ये मुस्लिम देश ही हैं। अब मुस्लिम देश में ही क्या मुसलमान को प्रताड़ित किया जाएगा? ऐसा तो है नहीं, हिंदू को ही किया जाएगा। तो इसीलिए जो वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनकी नागरिकता वहाँ पे नहीं है, तो इसलिए उनको वापस बुलाया जा रहा है। अगर मुसलमानों को ही बुलाएंगे तो भैया बंटवारे किस बात का हुआ था? उसको तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि बंटवारा ही हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुआ था। अब लोग कहेंगे कि भाई तूने मेन पॉइंट तो बोले ही नहीं, ये तो तूने बाहर के देश की बात कर दी। अपने हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं उनका क्या होगा? उनके बारे में कुछ बोलो, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो उनको बता देना चाहता हूँ कि 2014 दिसंबर 31 दिसंबर से पहले जो लोग भी हिंदुस्तान में हैं वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको बताना पड़ेगा लेकिन कि भैया आए कब हो। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वेरिफिकेशन वो अपने हिसाब से होगा। अब लोग ये भी कहेंगे कि जो 2014 से बाद में आया उनका क्या होगा? तो भैया उनके लिए सीधी सी बात है कि वो लोग आए नहीं, उनको बुलाया गया है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि अगर इन सभी लोगों को भगा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, तो आपके लिए रिलीफ रहेगा। जनसंख्या भी कम होगी, रोज़गार भी बढ़ेगा, जितने भी लोग आपके रोज़गार छीने हुए हैं वो सारे रोज़गार आपको मिलेंगे और कई चीज़ें ऐसी हैं जो सस्ते भी हो जाएंगी, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ताकि अगर आप चाहते हो कि जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ पे हैं, जो 2014 से पहले लोगों ने करा, ये 2014 के बाद लोगों ने करा है, वो बसे रहे, बेचारे कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लेकर। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर ऐसी दया भाव रखोगे तो कुछ समय के बाद एक रोटी पाने के लिए भी तरस जाओगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा इसमें। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस कानून का आने के बाद इतना विरोधाभास हो क्यों रहा भैया, जब इससे पहले 1950 में ऐसा कानून आया था, जब नेहरू जी थे देश के प्रधानमंत्री, उसमें जो कानून आया था, इमिग्रेंट एक्ट आया था। अब इसको लाया इसलिए गया था कि असम में जो गलत इरादे से घुसे थे उनको पहचान करके बाहर निकालना था, और दूसरा कुछ ऐसे हिंदू और सिख जिनको अलग देश में धर्म के आधार पर प्रताड़ित परेशान किया जा रहा था, उनको यहीं रुकने के लिए। तो ये दो कारण थे जिसकी वजह से इमिग्रेंट एक्ट आया था। पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदू और सिख को धर्म के आधार पर प्रताड़ित परेशान किया गया था, तो वो लोग जब हिंदुस्तान में आए थे तो उनको यहीं पे ठहरने के लिए, रुकने के लिए ये एक्ट लाया गया था, इमिग्रेंट एक्ट। तो उस समय तो सबने शांतिपूर्वक सब चीज़ें देखी, सब चीज़ें सहन करी। उस समय किसी ने भी सवाल नहीं उठाया, किसी ने भी बवाल नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस लाई थी इसलिए। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि भाई गुजरात और राजस्थान को कि जो प्रताड़ित हिंदू हैं और जो सिख हैं उनको भैया नागरिकता देनी चाहिए। तो उस समय भी कोई विरोध नहीं कर रहा था। लेकिन आज जब ये चीज़ लागू हो चुकी है तो भैया सभी लोग हा गुल्ला मचा रहे कि मुसलमानों के खिलाफ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर से आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदू, बौद्ध, पारसी, सिख, जैन में से कोई भी पीड़ित है तो उसको यहाँ पे नागरिकता मिलेगी।
दी जाएगी। और जो मुस्लिम देश के लोग हैं तो भैया मुसलमान ही है, मुसलमान आपस में कुछ भी करो, क्योंकि तुमने अपने मज़हब के नाम पे देश ले लिए, बंटवारा कर लिए, देश के टुकड़े कर दिए। और हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमान 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आए वो सरकारी दस्तावेज में इस चीज़ को अप्लाई करवा सकते हैं नागरिकता के लिए। अब कई लोग ऐसा भी करेंगे कि 2014 के बाद में जो यहाँ हिंदुस्तान में है ना, वो भी अपने नकली दस्तावेज बनवा देंगे। और कई लोग हैं ऐसे जो बनाने के लिए भी तैयार रहेंगे, और उनका साथ देने वाले भी लगभग सरकारी लोग होंगे, मंत्रीगण होंगे। बाकी इतने ही कहूँगा कि किसी को भी नागरिकता देने से पहले 50 बार सोचिए अवश्य, क्योंकि देश का क्या भविष्य होगा वो तय आप करेंगे। नमस्कार।